The party in power believes that every governmental action is entitled to judicial endorsement. The parties in opposition expect the judiciary to advance their political positions and causes. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इशारों ही इशारों में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर यह कहा है कि राजनीतिक पार्टियां यह चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब से चले, उनके किए गए कृत्यों को लेकर उनका समर्थन करे। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर हमलावर हुए हैं चीफ जस्टिस एनवी रमना। उन्होंने सीधे तौर पर क्या कुछ कहा है, देखिए, हेडिंग भी है कि राजनीतिक दल समझते हैं कि न्यायपालिका उनके फैसलों का समर्थन करेगी। सीजीआई ने कड़े तेवर दिखाकर कहा, हम केवल संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, हम संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते या फिर उनके फैसलों का समर्थन नहीं करते। यह सीधे तौर पर कह दिया है। और एनवी रमना का बयान और ये तीखी प्रतिक्रिया और ये कड़ी आलोचना उस वक्त आई है जब नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और ये सारे अंधभक्त और बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ी करने लगे। Party in power believes that every governmental action is entitled to judicial endorsement. The parties in opposition expect the judiciary to advance their political positions and causes. This flawed thinking of all hues flourishes in the absence of proper understanding among people about the constitution and the functioning of the democratic institutions. It is the vigorously promoted ignorance among general public which is coming to the aid of such forces whose only aim is to run down the only independent organ, that is the judiciary. कुछ गोदी मीडिया भी, कुछ है ऑप इंडिया जैसे लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधे नहीं बल्कि घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है कि आप चाहते हैं कि आपके फैसलों का समर्थन सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हम संविधान की बताई रूपरेखा के अनुसार ही चलेंगे और हमारे लिए संविधान सबसे पहले है। यह सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ने उन बीजेपी के नेताओं को भी बता दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी बता दिया है, जो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब से चलेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बता भी दिया और समझा भी दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं। चाहे वो लखीमपुर खीरी घटना का मामला रहा हो, जब बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट सामने आ गया, चाहे वो धर्म संसद का मामला रहा हो, धर्म संसद में भी इंटरफेयर के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जब आया तो उसके बाद ही यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया था। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता रहता है। सीजीआई ने कहा, यदि आप घर में अपने माता पिता की शांति और भलाई का ख्याल नहीं रख सकते हैं तो यहां आपके धन और स्थिति का क्या उपयोग है। एक राष्ट्र जो सभी का खुले हाथों से स्वागत करता है और सभी संस्कृतियों को अपनाता है, वही समृद्ध होता है। यह भी कहा है उन्होंने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों को टारगेट करते हुए, और खास तौर पे उस दल को जिसका आप समझ सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सारे दलों को सम्मिलित किया, लेकिन जो सीधे तौर पर फ्रंट पे आके सुप्रीम कोर्ट का विरोध करता है वो आप जानते हैं कौन लोग हैं। वो कुछ अंधभक्त हैं या फिर कुछ अंधभक्ति में चल रहे हुए वेबसाइट्स वगैरह हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी बात को लेकर विरोध अगर करता है तो। उसी पर कहा कि राजनीतिक दलों को यह लगता है कि न्यायपालिका को उनके कार्यों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग है जिसकी जवाबदेही सिर्फ संविधान के प्रति है, ना कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति। सीधे तौर पर यह बता दिया है, समझा दिया है कि भूल में भी मत रहना इस बात में कि तुम कुछ फैसला लोगे, तुम कुछ करोगे तो सुप्रीम कोर्ट भी उसका समर्थन करने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रति चलेगा, संविधान की विचारधारा के प्रति चलेगा, किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के प्रति नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही, वो कही है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो अमेरिकन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम था जिसमें सीजीआई भी मौजूद थे और वहीं पर उन्होंने कहा
आगे क्या कुछ कहा वो भी जरा आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के हम 75वें साल में हैं, हमारा गणतंत्र 72 वर्ष का हो गया है, लेकिन मुझे इस बात को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अभी भी प्रत्येक संस्थान को संविधान द्वारा सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पूरी तरह से सराहना करना नहीं सीखा है। यह सीधे तौर पर कहा है, क्योंकि जिस तरीके का कटाक्ष किया जा रहा है और जिस तरीके को सरकारी संस्थाएं एक पार्टी के या फिर एक सरकार के अधीन चलती रहती है, वो सब आप देख रहे हैं, उसको भी टारगेट किया और फिर यह भी बताने की कोशिश की है कि जो संविधान द्वारा सौंपी गई भूमिकाएं हैं और जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी तरह से उनकी सराहना करना नहीं सीखा है। मतलब कोई भी बात अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के भी विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं। ये पूरी जो जमात है जो किसी भी कानून, संविधान, लोकतंत्र, मर्यादा को नहीं मानती है, वो तुरंत खड़ी हो जाती है और वो संविधान पर सवाल खड़े करना शुरू कर देती है। और किस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कही जा रही थी, सरिया कोर्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, वो आपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई तो सारे संघीय विचारधाराओं के लोगों को मिर्ची लग गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफत में बोलने लगे। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में मौजूद पार्टी सोचती है, सीधे तौर पर सत्ता में इस वक्त कौन मौजूद है? भारतीय जनता पार्टी। और कहा उन्होंने कि सत्ता में मौजूद पार्टी सोचती है कि हर सरकारी काम को न्यायिक समर्थन मिलना चाहिए। मतलब जो भी सरकारी काम किया जाए, सरकारी फैसले लिए जाए, उसको न्यायिक समर्थन सुप्रीम कोर्ट से मिले, ऐसा वो चाहती है कि हम सत्ता में हैं, हम सत्ता के हनक में हैं, तो हम जो चाहेंगे वही सुप्रीम कोर्ट करे। तो इस बात का सीधे तौर पर खंडन कर दिया। विपक्षी दल को भी लिया है, मतलब ये पूरी तरीके से बैलेंस करते हुए सीजीआई ने कहा है विपक्षी दल न्यायपालिका से अपने राजनीतिक दलों, पदों और कारणों को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। सीजीआई ने सीधे तौर पर कहा कि इस तरह की विचार प्रक्रिया संविधान और लोकतंत्र की समझ की कमी से पैदा होती है। ये जो चीजें पैदा हो रही है, जो सरकार ये चाहती है कि उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चले, तो ये क्यों होता है इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि ये सब जो विचार है, ये इस तरह के विचार तभी आते हैं, विचार प्रक्रिया संविधान और लोकतंत्र की समझ की कमी से पैदा होती है। यानी जिसके अंदर संविधान और लोकतंत्र की कमी होती है, जिसके अंदर संविधान को मानने की क्षमता नहीं होती, या फिर संविधान को कुछ समझते नहीं है या लोकतंत्र को कुछ नहीं समझते हैं, उसकी कमी की वजह से, समझ नहीं होती उनके अंदर, ना लोकतंत्र की समझ है ना ही उनके अंदर संविधान की समझ है। यह भी सीधे तौर पर सीजीआई ने कहा। वही लोग ऐसा करते हैं। यह आम जनता में फैलाई गई अज्ञानता है जो ऐसी ताकतों की मदद करने के लिए सामने आ रही है। सीधे तौर पर इशारा आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह इशारा था कि उन्होंने कहा कि जो अज्ञानता जनता में फैलाई गई है, जनता में ऐसी अज्ञानता फैला दी गई है, किसी के खिलाफ हम कुछ भी बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोल सकते हैं। उस बाबा को आपने देखा था, यति नरसिंहानंद सरस्वती, कैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी कर रहा था, कैसे देश के लोकतंत्र और संविधान के बारे में बोल रहा था। आप समझिए कि इस तरीके की भाषा वही बोल सकता है जिसके पीछे सपोर्ट होता है। तो वही कहा है कि आम जनता में फैलाई गई अज्ञानता है जो ऐसी ताकतों की मदद करने के लिए सामने आ रही है। जो ये ताकतें हैं, मतलब ताकत आप समझ गए किसकी बात की जा रही है, उन्हीं की मदद करने के लिए इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जिनका लक्ष्य एकमात्र स्वतंत्र अंग न्यायपालिका को खत्म करना है। और जो ताकत है, वो ताकत कौन है? मोदी सरकार। इशारों में अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि वो जो ताकत है, जिनका लक्ष्य क्या है, एकमात्र लक्ष्य है स्वतंत्र अंग न्यायपालिका को खत्म करना। यानी स्वतंत्रता से जो न्याय हो रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो अंग है, उसको समाप्त करना, कि सारी चीजें इनके हिसाब से चलने लगे। और इसीलिए जनता में अज्ञानता फैलाई गई है और उसके पीछे ये चीजें उत्पन्न की जा रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बातें स्पष्ट रूप से कह दी है। और आगे कहा कि हमें भारत में संवैधानिक संस्कृति को आगे ले जाने की जरूरत है। यानी संवैधानिक संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना होगा, संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। जागरूकता नहीं होगी तो इसी तरीके की चीजें होंगी। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अज्ञानता भर दी गई है, क्योंकि उनके अंदर विष भर दिया गया है। उनको पता ही नहीं कि हमें संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हमें लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि हमें आजादी मिल गई, हम कुछ भी बोल दे, किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ बोल दे। उन्होंने आगे कहा कि यह अमेरिकी समाज की सहिष्णुता और समावेशी प्रकृति है कि वो विश्व भर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम है, जो बदले में इसके विकास में योगदान दे रही है। यह बात तारीफ में कही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैकग्राउंड से योग्य प्रतिभाओं का सम्मान करना भी आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है।
सीधे तौर पे कहा कि सबका सम्मान करना चाहिए, जो बाहरी लोग हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, इसीलिए अमेरिका आज आगे है। तो जब वो अधिवेशन में पहुंचे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट किया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।